वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा वोइनवाड। आपका दिन कैसा गया ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आज मैंने जो कॉल और पुट स्ट्रैंगल दिया था ये आपने लिया था क्या, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। लिया था तो कितने पे एग्जिट किया ये बता देना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा तो आप पैसे कमा ही लेते हो। अगर इस तरीके का डरावना सताने वाला अगर रहा तो स्ट्रगल होती है। उस टाइम एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। गॉड ग्रेस मुझे वो अक्ल भगवान ने दी है और मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ हम्म, कि आपको हेल्प करने की। कभी एसएल भी लगते हैं और कभी टारगेट भी हिट होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका प्रॉफिट होता है। सो थैंक यू। मुझे नहीं, गॉड को बोलना कि हमने कॉल और पुट दोनों तरफ जम के युवराज सिंह पाजी की तरह सिक्स लगाए, चौके भी लगाए। तो इसी तरीके से चलता रहेगा हमारा। तो डिस्कशन आज का हमारा क्या था ये देख लेते हैं, इसके बाद कल का डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, कल एक मेजर लेवल से मार्केट टर्न होगा क्या? 49,200 के नीचे अगर जाएगा तो सिर्फ 200 पॉइंट का ही टारगेट है। 49,200 के नीचे सिर्फ 49,000 तक का एक टारगेट है। बड़ा फॉल आपका आ जाएगा 49,000 के नीचे, जो कि 48,500 फर्स्ट टारगेट हो सकता है। 500 के नीचे 48,000 भी जा सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है क्या? क्योंकि 49,200 से रिवर्स करके 49,500 आ चुका है। मतलब यहाँ से 550 की क्लोजिंग दिखा रहा है, तो 350 पॉइंट मार्केट अप में बंद हो चुका है। अगर ये 49,500 के ऊपर अगर रहता है, अपसाइड के बता रहा हूँ मैं, 49,500 के ऊपर अगर रहता है बैंक निफ्टी आपका, तो शॉर्ट करना बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज 49,500 के ऊपर इसका टारगेट हो सकता है 50,000। एक बार के लिए यहाँ पे 49,900, देन 49,950, मतलब 50,000 के आसपास आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो चुका है। देन बैंक निफ्टी जिस पैटर्न में चल रहा है ना, वो पैटर्न बैंक निफ्टी का एक बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे 1 hours, then 2 hours, then 3 hours, then 4 hours। 4 hours से यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया है, और इस पैटर्न का ब्रेकआउट अगर कंफर्म अगर होना है तो वो रहेगा 50,000 के ऊपर। बिकॉज 50,000 इज अ डेली रेजिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी, दैट्स वाई। सो यहाँ पे 59,500 ये कल के लिए लेवल है। 50,000 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर 49,000 के नीचे अगर गया तो एक ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन देख लेते हैं, देन निफ्टी 50 को एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट खुलने के बाद मैंने ये लेवल डाले, ये आए नहीं तो क्या बात करें। डाउन साइड के उतने आए 49,000, 49,750 के नीचे 49,600, देन 49,500 पहले ही कैंडल में आ गया। देन उसके नीचे भी मार्केट चला गया, ये मैंने पहले ही डाला था। बैंक निफ्टी में अच्छा वोलेटिलिटी था। देन मैंने ये चार्ट डाला आपके लिए कि बड़ा फॉल 49,400 के नीचे हो जाएगा। फिर सेंसेक्स और फिनांस निफ्टी का भी अपडेट मैंने यहाँ पे आपको दिया, और निफ्टी 50 का यहाँ पे जो चार्ट्स दिया था ना, उसके नीचे ये भी लिखा था कि 23,650 के अबव ऊपर जाएगा। फिर मैंने मेजर जो स्टॉक है उसके चार्ट डाले कि ये फॉल हो सकता है, लेकिन ये यहीं से रिवर्स कर गया, तो यहीं पे मैंने ट्रेड पकड़ के आपको दे दिया। बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 मेजर लेवल पे है, तो ये मेजर लेवल पे था इसलिए मैंने डाला। बैंक निफ्टी ने तो ब्रेक किया, लेकिन निफ्टी 50 ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देख लेना, बैंक निफ्टी ब्रेक किया लेकिन निफ्टी 50 ने ब्रेक नहीं किया। इसके ऊपर आ जाएगा। ये
रिलायंस के अगेन चार्ट्स की लाइव मार्केट में किस तरीके से नीचे आ सकता है, रिलायंस टीसीएस एनपी इसके, देन ये इस तरीके से पैटर्न बना सकता है। तो निफ्टी 50 आपका बार बार, निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपका बार बार क्या कर रहा था, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज ये यहाँ पे बहुत देर टाइम पास करने के बाद नीचे आ गया। तो फिर हमने क्या किया था पता है, यहाँ पे एक कॉल उठाया था सबसे पहले, और मैंने एक यूनिक पॉइंट बता दूं मेरे एनालिसिस किया, फिर मेरे साथ लाइव में जुड़ने की। 11:45 को ऑप्शन बायर को ट्रेड मिलेगा, और ये ट्रेड मिलेगा कौन सा, 23,450 का कॉल 100 से लेके 110 में आपको बाय करना है। हाँ, 4 लोगों ने शेयर भी किया है। देन यहाँ पे एसएल लगा तो रिवर्स पोजीशन कर देना, ये भी मैंने डाला। वेरी फ्रैंकली जो भी है आपके सामने है गाइस। टीसीएस का, इन्फी का, रिलायंस का मैं ट्रैक करते रहता हूँ। मोमेंटम डेड हो चुका था 11:40 को। देन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पे बहुत देर टाइम पास करने के बाद मैंने अपडेट दिया है कि भाई ये ऊपर जा सकता है। 23,450 का कॉल 100 से लेके 110 में। ये चार्ट को एक्सप्लोर करने चाहूँगा। ये चार्ट बहुत एनालिसिस बड़ा हो जाएगा। स्ट्रेंगल मैंने मारने के लिए दिया था 23,600 का पुट भी। मोस्टली मैंने पूरे चार्ट्स पे से ड्राइंग हटा दिया, इंडिकेटर हटा दिया। पहले आपने देखा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर एंड चार्ट दिख रहे होंगे। बहुत सारा मतलब एक ही इंडिकेटर था। कौन सा था, 21 EMA का। उसके ऊपर जाएगा तो रिवर्सल। फिर आज उसका गेम नहीं था। फिर मैंने डाल दिया कि भाई ये आपका SL है और ये आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम यहाँ तक तो भी 650। ठीक है, तो ये अगेन वही 23,450 का। ये इस तरीके से 12 बजे तक चलता रहा, काम चलता रहा। मैंने फिर HDFC को देखने के लिए बोला, बैंक निफ्टी के लिए। जब तक HDFC सस्टेन नहीं होगा तो 12:18 पे हमें मोमेंटम मिला। 23,620 का उसने हाई लगाया और वहीं से रिवर्स कैंडल दे दिया। आपने पुट देखा, मैंने 30 से लेके 40 रुपए में बाय दिया था। इससे पहले भी मैंने 50 से लेके 60 में बाय दिया था, डिलीट करवा दिया विद इन अ मिनट। देन मुझे पता चला कि ये और नीचे आ सकता है पुट, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैंने वो पुट का भी डाल दिया। यहाँ पे देख लेना मेरे पोजीशन होते, लेकिन आज थोड़ा सा हल्के पोजीशन थे इसलिए मैं ज़्यादा अपडेट दे रहा था। यहाँ पे देख लेना 12:18 पे जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया ना, तो 12:19 पे ही मैंने बोला बुक ब्रो, एग्जिट ब्रो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 171.84 का इसका हाई था। 165-60 पे भी अगर बुक हो जाता है ना तो आई एम सेटिस्फाइड। देन मेरा कुछ शॉर्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है यार, मैं आप लोगों की, मेरी टीम आप लोगों की इतनी हेल्प कर रही है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप ये शॉर्ट्स प्लीज़ आपका व्हाट्सअप स्टेटस रखिए या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप मेरी और मेरे टीम की और चैनल ग्रो करने की हेल्प कीजिए। बिकॉज नेचुरली ये होता है कि आप किसी की हेल्प करोगे ना तो भगवान आपको छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए मैं साइडवेज मार्केट में तो 101% आपकी हेल्प करने आ जाता हूँ। पूरे 6 साल का डेटा देख लेना प्रकाश राजेबोयनोट चैनल पे, 10 में से सिर्फ 2 SL मेरे हिट होते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या फिर मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल, कहाँ पे भी हो, कम से कम 2-4 महीने रुकिए। मेरे जितने भी प्लेलिस्ट है रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। जितना भी मैंने पढ़ाया है वो पूरा लाइव मार्केट में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये प्लीज़ शेयर कर लेना। आज का भी रील डाला है मैंने, तो 100 से 170 ये हेल्पलाइन नंबर है। आप चाहे तो इसके ऊपर आपका होमवर्क भेज सकते हो। आप कौन सा चार्ट बना रहे हो, कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मेरी टीम, मैं खुद चेकआउट करके आपका होमवर्क चेकआउट करके यहाँ पे डाल दूंगा। हैं, वेबिनार भी लेता हूँ मैं, सेमिनार भी लेता हूँ। टीम है, अच्छी खासी काम करती है। यहाँ पे देख लेना 23,600 का पुट जो हमने लिया था है, 23 का इसका लो है। 30 से लेके 40 में मैंने बाय दिया था, मुझे पता है। और ये 92 का हाई है। आप अगर इसको 70 या फिर 60 में भी सेल करते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है।
बिकॉज लोग लॉस कर रहे हैं, आप प्रॉफिट तो कर रहे हो गाइस, और वो ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हो। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े होगे ना, तो वो ट्रेडिंग भी नहीं करोगे। 11:40 11:40 दोनों भी एक ही साथ दिया गया था, राइट। तो ये होता है, यहाँ पे देख लेना आप, ये कॉल है, और ये पुट है। कहाँ गया अरे बाबा तू, ये पुट है। हाँ, तो इस तरीके से मैंने 1:19 में मुझे लगा कि एक बार एक आईवी स्पाइक, इसको बोलते हैं आईवी स्पाइक। दिस इज नॉट अ गैमा ब्लास्ट है, गैमा ब्लास्ट नहीं है। कुछ येड़े लोग बोलते हैं कि दिस इज द गैमा ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना। 20 रुपए का कॉल शायद 1140 रुपए में मैंने बेचने के लिए बोला था, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है। कुछ चीज़ें यूट्यूब पे बात कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हो आप, उसको गैमा ब्लास्ट बोलते हैं। दिस इज द आईवी स्पाइक। कैसा होता है आईवी, ये वोलाटिलिटी स्क्यू बोलते हैं इसको। और ये एक ही कैंडल में ऊपर चला गया, दूसरे कैंडल में रिवर्स हो गया, बिकॉज किसी को कुछ मार्केट ऊपर लेके जाने का नहीं था और किसी को कुछ मार्केट नीचे लेके आने का भी नहीं था। आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे है ये बड़े ट्रेडर को पता है, एसएल कहाँ पे। तो ये एसएल मारने का कैंडल था, दिस इज एसएल कैंडल, दिस इज रिवर्स कैंडल, इसलिए क्वांटिटी मेरा आज कम था, मुझे पता था। लोग जुड़ रहे हैं, स्वागत है सबका प्रकाश राजे बोयनॉट चैनल पे। मुझे भी आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है, दुआ दीजिए और हमारी टीम की भी दुआ लीजिए शेयर करके। तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। अभी मैंने निकाला है वीडियो छोटा बनाने के लिए। 1670 के ऊपर अगर रहेगा तो ये 1680, देन 1680 के ऊपर 1690, 1700 तक जा सकता है। इतना नीचे आया है तो कम से कम 1680 से ही टर्न होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1670 के ऊपर है तो 10 रुपये और ऊपर जाएगा। नीचे आने के लिए 1650 के नीचे ही अभी ये बेरिश हो जाएगा, जो कल मैंने आपको बोला था 1680 के नीचे 1650 आ सकता है, तो 50 आज इसने टच किया है। देन आते हैं 1250 के नीचे, 1270 के ऊपर अगर रहेगा तो 1300 जा सकता है, वरना है 1250 का लेवल टच किया है इसने भी, और रिवर्स भी किया है। 1250 के नीचे ही अभी नेक्स्ट पोजीशन हम रिटेलर लोग डाउन साइड में ले लेंगे, दोनों भी स्टॉक में, ठीक है। ये स्टॉक का भी, इस स्टॉक का भी, नहीं तो अभी इसको थोड़ा सा 1-2 दिन अवॉइड कर लो। 1050 टच किया है आज, देख लेना यहाँ पे 1050 के नीचे फ्रेश शॉट करेंगे, उससे पहले नहीं। 1060 के ऊपर ये 1070 देन 80 जा सकता है। साइडवेज 1800 के ऊपर अपसाइड जा सकता है। जितना नीचे गिरना था 1750 उतना नीचे गिर चुका है, अभी नहीं। तो सभी स्टॉक 1-2 दिन के लिए अवॉइड करने की मेरी सलाह रहेंगी। 1900 एक सपोर्ट लेवल है, उससे पहले 1887 मतलब 1900 का ही लेवल था। 1900 पे लोग बाय करते हैं, शार्प मोमेंटम आ जाता है। 1950 पे लोग सेल करते हैं, नीचे आ जाता है, तो 50 पे हम भी थोड़ा सा क्वांटिटी सेल में रखेंगे, 1900 में हम थोड़ा सा क्वांटिटी बाय में रखेंगे। इस तरीके से लोग प्लान कर रहे हैं, तो हम क्यों उनके अगेंस्ट चले जाए। इन्फी की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। देन आते हैं 2350-60 से ये बाउंस करता है, 2400 से नीचे आ जाता है। तो यही 2 लेवल आप याद रखना इसमें। देन ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। अरे ये एनालिसिस जल्दी हो जाता है यहाँ पे डालते हैं तो टीम ने, थैंक यू सो मच टीम कि आपने मुझे ये सजेशन दिया कि सर इस तरीके से करो तो हमारा एनालिसिस 20-25 मिनट का नहीं होगा, 15 मिनट के अंदर ही निकल जाएगा। सबसे पहले हम 9 जनवरी के एक्सपायरी में से शिफ्ट हो गए हैं 16 जनवरी के एक्सपायरी में। तो ये मिडल ऑफ द मंथ है, तो इस मंथ में
सॉरी इस एक्सपायरी में आपकी क्वांटिटी बिल्कुल कम होना चाहिए, बिकॉज मिडल अभी लोगों की सैलरी खत्म हो रही है ना, तो आपको कहाँ से लिक्विडिटी मिलेगा। तो ये लास्ट एसएल था रिटेलर का। 1 lakhs and 7 lakhs, मैं डेटा गलत देख रहा हूँ क्या। चलो रिफ्रेश करते हैं और 16 जनवरी के एक्सपायरी में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही टोटल। हाँ 10,28,000, 7,19,000, मतलब थोड़ा सा बेरिश डेटा है, 3,000 का ही ज़्यादा है, 3 lakhs का सॉरी। मेजर राइटिंग कहाँ पे है, 23,700 पे राइटिंग था, अभी 23,500 पे कॉल साइड में आ गया। 700 पे कितना है, 700 पे है अभी भी 38,000, और 600 पे भी है अभी भी 600 पे है जगह से 37,000, सॉरी स्ट्रैडल है इनका, और 23,700 पे है जे 38,000 और 28,000, 10,000 का डेटा कम है। 23,700 पे हेज है, 23,600 पे स्टैडल है, 23,500 पे हेज है। मतलब 23,500 के नीचे अगर गया तो 23,000 में भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा इनका मानना है, क्योंकि ये भी खुद हेज करके चल रहे। और 23,700 के ऊपर अगर गया तो 23,700 के ऊपर 23,800 का मेजर लेवल है। 800 के ऊपर अगर जाता है तो 23,900 950 तक जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक में अगर साइडवेज रहेगा मार्केट, तो आपको उसके अगले नेक्स्ट वीक मतलब मंथली एक्सपायरी बहुत ऑसम वॉलेटिलिटी वाली मिलने वाली है। बस इतना याद रखिए होगा, ठीक है। कॉल में पुटो में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मोमेंटम के वक्त ही काम करने का। क्या यार आप लोग भी। 27,000 का सॉरी 27,30,462 का कॉल राइटिंग है। 17,55,598 का पुट राइटिंग है, मतलब यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हेवी है। तो एक स्पाइक डाउन साइड में मिल सकता है, या फिर इन्होंने हेज किया है क्या, यहाँ पे भी देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी को जितना गिरना था गिर गया, जितना गिरना था गिर गया, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। बैंक निफ्टी कल माहौल कर सकता है, इस बात को याद रखना। आज तो कम था इसका 49,500, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देख लेना, अभी रेजिस्टेंस में सिर्फ 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और सपोर्ट में 51,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये है 50,000 पे है, इसलिए 50,000 पे एक बार जा सकता है। और पुट राइटर है ना, यहाँ से निकलने लगे इन द मनी के, तो 49,500 के नीचे की मार्केट की क्लोजिंग है, तो 49,000 ही एक सपोर्ट निकल के आ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस तरीके से डेटा बना हुआ है। तो 49,000 के नीचे अगर है, 49,000 के नीचे अगर है, 49,500 के नीचे, तो 49,000 आ सकता है। और 49,200 से आज टर्न किया है, तो इतना डेटा अच्छा खासा बना है इन लोगों ने। तो 49,200 के नीचे अगर रहेगा, 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा। 49,000 के नीचे अगर आएगा तो ही आपको बड़ा फॉल देखने मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट है अच्छे अच्छे, आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। आपके कमेंट्स अगर आते रहेंगे तो मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट डालूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एजुकेशनल कंटेंट था, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बाय बाय। दिस इज डिस्क्लेमर, पढ़ लेना।